नमस्कार, आर्य न्यूज देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ पल्लवी सिंह। चक्रव्यूह की शुरुआत में आज करेंगे जनसंख्या कानून को लेकर बहस से। जनसंख्या कानून को लेकर समय समय पर ही मांग उठाती जाती रही है और अब इस पर केंद्रीय मंत्री प्रहलाद पटेल का एक बयान सामने आया, जहां वो कहने से नजर आए कि जल्द जनसंख्या नियंत्रण के लिए कानून लाने की उन्होंने बात कही। उन्होंने कहा कि इसे जल्द लाया जाएगा, चिंता ना करें। जब इतने मजबूत और बड़े फैसले लिए गए हैं तो बाकी भी लिए जाएंगे। केंद्रीय मंत्री पटेल का यह बयान अब ऐसे समय में आया है जब कुछ ही महीने पहले केंद्र सरकार में संसद में जनसंख्या नियंत्रण कानून लाने की जरूरत से इनकार कर चुकी सरकार। ऐसे में सदन में मनसुख मंडाविया का एक बयान भी सामने आया था, आप भी सुनिए। इस बिल के संदर्भ में मैं ये कहना चाहूंगा कि ये देश में पहले से ही, और जैसा यहाँ सम्माननीय सदस्यों ने भी बताया, छोटा परिवार सुखी परिवार, हम दो हमारे दो, ऐसे नारे भी चले। उसके लिए कई टाइप के इनिशिएटिव भी लिए गए और नेशनल पॉपुलेशन पॉलिसी तो हमारे यहाँ 1952 से है, जिसकी तरह से हम देश में जनसंख्या को नियंत्रित करें। और उसके लिए 2020 में नेशनल पॉपुलेशन पॉलिसी फिर से लाई गई और इस पॉलिसी का मेन उद्देश्य ये था कि हमें पॉपुलेशन तो कंट्रोल करना है, सब लोग चाहते हैं। और सभी की बात में ये नहीं आया कि पॉपुलेशन ज़्यादा हो जाना चाहिए, पॉपुलेशन बढ़ना चाहिए, ऐसा नहीं कहा। सभी ने कहा कि पॉपुलेशन नियंत्रण होना चाहिए, लेकिन उसका तरीका क्या हो, किस तरह से आप उसको पॉपुलेशन को नियंत्रित करें। क्या हम सभी को कंपलसरी फैमिली प्लानिंग करवा दें? क्या हम सभी के जब कटोकटी के दरमियान हुआ था, इमरजेंसी के दरमियान हुआ था, क्या ऐसा करें? जी नहीं। तो ये साधारण इस भावना पर आगे बढ़े कि हम पब्लिक को एजुकेट करें, सोसाइटी को एजुकेट करें और सोसाइटी को इस तरह से हम ये विषय को समझे जिसके माध्यम से जनता स्वयं ही पॉपुलेशन कंट्रोल की दिशा में आगे बढ़े। और मैं मानता हूं कि जो आज तक एफर्ट हुआ, इस एफर्ट का नतीजा ये निकला है कि हम उसमें सक्सेस भी रहे हैं। यानी जनसंख्या नियंत्रण कानून पर स्थिति साफ नहीं हो पा रही है, कभी हाँ तो कभी ना जैसी स्थिति एक बार फिर आ गई है। जहां एक तरफ केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री मनसुख मंडाविया कह रहे हैं कि इस कानून से ज्यादा जरूरी है जागरूकता फैलाई जाए, तो वहीं केंद्रीय मंत्री प्रहलाद ने हाल ही में ये बयान दिया कि सरकार जल्द ही ये कानून लाएगी। आज चक्रव्यूह में बहस शुरू करने से पहले जानेंगे कि क्या देश में जनसंख्या नियंत्रण कानून की जरूरत है या नहीं। इसके लिए हमारे साथ चर्चा के लिए आज गेस्ट जुड़ चुके हैं हमारे साथ शान खान, नेता कांग्रेस, और केसी जैन, बीजेपी नेता। आप दोनों गेस्ट का बहुत बहुत स्वागत आर्य न्यूज पर। धन्यवाद। सर, सबसे पहले तो मैं केसी जैन जी आपसे समझना चाहूंगी, क्या इस वक्त भारत देश में जनसंख्या नियंत्रण कानून की जरूरत है? देखिए, बात केवल इस समय की नहीं है और मनसुख साहब ने जिस तरीके से बातों को रखा तो पूरी की पूरी केंद्र सरकार लगातार इस बात को कह भी रही है और उसके लिए जागरूकता फैलाने का काम भी कर रही है। दरअसल देखिए, देश में जो संसाधन है, देश में क्या विश्व में भी जो संसाधन है, तो जो प्राकृतिक संसाधन है वो सीमित संसाधन है। ऐसे में अगर प्राकृतिक संसाधनों का हम मानव जात के लोग लगातार उसका अगर इस तरीके से शोषण करते रहेंगे और उनका उपभोग लगातार करते रहेंगे तो प्राकृतिक संसाधन एक समय ऐसा आएगा कि वो खत्म हो जाएंगे। आप देखिए, वो चाहे कोयले को लेकर के हो, पेट्रोलियम पदार्थों को लेकर के हो या भूमि को लेकर के, हमारे पास जो उर्वरक भूमि है वो निश्चित है। जनसंख्या बढ़ रही है, हम तमाम सारी कृषि भूमि का लगातार उपयोग कर रहे हैं, वन कट रहे हैं, समय से बारिश नहीं हो रही है, भूगर्भ जल लगातार नीचे चला जा रहा है। तमाम सारे शहरों में तमाम सारे ऐसे प्रदेश हैं जहां पर भूगर्भ जल जो है वो 500 फीट नीचे पहुंच गया है। तो ऐसे में 1000 फीट 500 फीट नीचे पहुंच गया है, पानी की त्राहिमाम बच रही। तो ये आवश्यक हो गया है कि जितनी भी पार्टियां हैं, सारी पार्टियां कम से कम एक इस तरीके का विचार बनाएं। चलिए, मतलब कहीं ना कहीं आप संसाधनों से जोड़ना चाह रहे हैं कि संसाधन पूरे हो सके, इसीलिए जनसंख्या नियंत्रण कानून जरूरी है। चलिए शान खान जी, आपके पास मैं आना चाहूंगी, आप कितना सहमत है इस बात को लेकर, और आपके हिसाब से क्या जनसंख्या नियंत्रण कानून जरूरी है, और अगर नहीं है तो क्यों नहीं है?
जी मैडम, अभी पहले आपने जो केंद्रीय मंत्री मनसुख मांडविया जी का बयान सुनवाया, जिसमें उन्होंने स्पष्ट रूप से ये माना कि सन 1952 से जनसंख्या नियंत्रण को लेकर परिवार नियोजन के तमाम कार्यक्रम चलाए जा रहे हैं। परंतु मैं आपका ध्यान 2-3 चीजों पर आकर्षित कराना चाहता हूँ। आज देश में थोक महंगाई दर 15% से ऊपर जा चुकी है। पेट्रोल और डीजल 100 रुपये से ऊपर बिक रहा है और लोगों का जो किराना खर्च एक सर्वे के अनुसार वो 50% तक बढ़ चुका है पिछले कई 2 वर्षों में। उसके बाद हम बात करें बेरोजगारी, तो बेरोजगारी 45 वर्षों में। शान खान जी, माफी चाहूंगी आपको यहाँ रोक रही हूँ, आपकी आवाज थोड़ा दिक्कत आ रही है। मैं चाहूंगी एक बार टेक्निकल टीम से एक बार ठीक करें इसको। और केसी जैन जी, एक बार फिर आपकी तरफ रुख करूंगी। सर, कहीं ना कहीं उन्होंने इस वक्त प्रहलाद जी का जो बयान हम सुन रहे थे, उन्होंने छत्तीसगढ़ में ये बयान दिया है। साथ ही उन्होंने कांग्रेस सरकार को भी घेरा इस दौरान कि जो लक्ष्य रखा गया था योजनाओं की पूर्ति को लेकर, वो लक्ष्य पूरा नहीं किया जा सका और इसका मुख्य कारण या एक बड़ा कारण जो बढ़ती हुई पॉपुलेशन है उसको उन्होंने माना है। तो कहीं ना कहीं ठीकरा सारा पॉपुलेशन पर फोड़ दिया गया है। सरकार की नाकामियां भी पॉपुलेशन के ऊपर डाल दी गई हैं। नहीं, देखिए सरकार की कोई नाकामी नहीं है। और अगर देखिए प्रति वर्ष आप जो पब्लिक ट्रांसपोर्ट है, वो चाहे ट्रेनें हो चाहे बसें हो, उनमें लगातार बढ़ोतरी हो रही है। और इस तरीके से आप जो भी संसाधन है, आप देखिए केवल उत्तर प्रदेश सरकार ही नहीं, जहाँ भाजपा की सरकार नहीं वहां भी काम हुआ। लेकिन जहां तक जनसंख्या की बात है, अगर स्टेट ने 50 लाख आवास अपने 5 साल के कार्यकाल में दे रही और उसके बाद में भी लोगों को पर जो आवास की योजनाएं जिनकी आप बात कर रहे हैं, वो तय लक्ष्य भी पूरा नहीं किया जा सका है। अगर बीजेपी शासित राज्यों की भी बात की जाए तो जितना लक्ष्य तय किया गया वो भी पूरा नहीं किया जा सका। देखिए लक्ष्य हमेशा बड़ा रखा जाता है और कोशिश होती है, लेकिन उत्तर प्रदेश सरकार ने तमाम सारे ऐसे काम किए हैं जो अपने लक्ष्य से बढ़कर के भी किए हैं। लेकिन जहां तक जनसंख्या नियंत्रण को, अभी हमारे कांग्रेस के साथी महंगाई और पता नहीं कहां उसको लेकर के जा रहे थे। देखिए जनसंख्या नियंत्रण बहुत जरूरी है और हमें लगता है जनसंख्या नियंत्रण के लिए जनसंख्या नियंत्रण कानून भी आना आवश्यक है। लेकिन कानून ऐसा हो जो लचीला कानून हो, जो कि किसी के ऊपर थोपा ना जाए। लेकिन हाँ, उस कानून से जनता को प्रोत्साहन जरूर मिले कि अगर हमारे बच्चे कब होंगे तो हमें इन चीजों का लाभ ज्यादा मिलेगा। चलिए शान खान जी की बात चलते हैं। शान खान जी, केसी जी कह रहे हैं कि कानून एक ऐसा होना चाहिए जो किसी को ये ना लगे कि उसके ऊपर थोपा गया है, जो कि जाहिर तौर पर कांग्रेस पार्टी या एक विशेष समुदाय की अगर बात कर लें तो उन्होंने शुरू से यही आरोप लगाया कि ये कानून थोपा जा रहा है। तो आपका क्या कहना है इसको लेकर? जी मैडम, जैसे कि आपने मनसुख मांडविया जी केंद्रीय मंत्री का बयान सुनवाया, उन्होंने सदन में स्वीकार किया कि जनसंख्या नियंत्रण को लेकर परिवार नियोजन के कार्यक्रम सन 52 से ही चलाए जा रहे हैं और कुछ हद तक उसको कारगर भी साबित हुआ है। ये सरकार के मंत्री ने ही स्वीकार किया है। अब मैं बात करता हूं, महंगाई आज हमारे देश में सारे रिकॉर्ड तोड़ चुकी है। जो थोक महंगाई दर है वो 15% से ऊपर जा चुकी है। पेट्रोल और डीजल 100 रुपए से ऊपर बिक रहा है। हर चीज में बेतहाशा महंगाई बढ़ चुकी है। केसी जैन जी लौटेंगे आपके पास भी, बात पूरी करने दीजिए। जैन साहब आप मत बोलिए, मैंने आपके बीच में नहीं बोला है। पहले मुझे बोल लेने दीजिए, इस तरीके से डिबेट नहीं होगी। जी बात पूरी कीजिए। मैडम आप रोकिए इनको, ऐसे डिबेट नहीं होगा। जी वो शांत हैं इस वक्त, आप बात पूरी कीजिए। जी, महंगाई ने सारे रिकॉर्ड तोड़ दिए हैं। थोक महंगाई दर 15% से ऊपर जा चुका है। पेट्रोल और डीजल 100 रुपए से ऊपर बिक रहा है। हर चीज में बेतहाशा महंगाई हो चुकी है। एक रिपोर्ट के अनुसार आम आदमी का जो किराना खर्च है वो 50% बढ़ चुका है 2 वर्षों में। उस हिसाब से तो पॉपुलेशन कंट्रोल जरूरी हो जाता है ना सर, क्योंकि ये बात से भी इनकार नहीं किया जा सकता कि भारत की आबादी बढ़ रही है। पूरे देश की आबादी में 20% आबादी भारत से है। मेरी बात पूरी नहीं होने देंगे आप क्या? बात तो पूरी हो जाने दीजिए। तो जनसंख्या नियंत्रण से पहले महंगाई नियंत्रण पे कोई कानून बनाया जाए। उसके बाद हम बात करते हैं बेरोजगारी की। तो बेरोजगारी ने भी सारे रिकॉर्ड तोड़ दिए हैं। 45 वर्षों में सबसे अधिक बेरोजगारी है। पीएमआई की रिपोर्ट बताती है कि 45 करोड़ युवाओं ने रोजगार खोजना ही बंद कर दिया है। तो जनसंख्या नियंत्रण के पहले बेरोजगारी नियंत्रण करने के लिए कोई कानून लाया जाए। तीसरी बात, चीन हमारी सीमाओं में घुस गया है। पेंगोंग लेक पे 2 पुल उन्होंने बना लिए, कितने गांव बसा लिए। तो सबसे पहले चीन के नियंत्रण पर कोई कानून लाया जाए। केंद्र गृह मंत्री ने संसद में स्वीकार किया कि 4 वर्षों में 3400 दंगे हो चुके हैं। और अगर हम बात करें एनसीआरबी के आंकड़ों की, तो एनसीआरबी के आंकड़ों में स्पष्ट हुआ है कि 2014 में जो हेट स्पीच के मामले
336 से वो बढ़कर शाहजहां जी मुद्दे को भटका रहे हैं। कौन सा कानून लाया जाए ये हमारा काम नहीं है तय करना, हमारा काम है। नहीं, आप काम की बात बोलेंगे तो मैं जरूर सुनूंगी सर। मुद्दा यहाँ पर सिर्फ जनसंख्या नियंत्रण कानून को लेकर। आपने जैन साहब को पूरा समय दिया था, मुझे भी पूरा समय दीजिए। आप मुद्दे पे बात करिए, पूरा समय लीजिए, आप मुद्दे पे बात कीजिए। यदि मुझे बोलने नहीं देना हो तो फिर बोल दीजिए, मैं चला जाऊं। नहीं सर, बिल्कुल बोलने देना, तभी आपको हमने बुलाया है। हम चाह रहे हैं कि हम मुद्दे पे रहें। हाँ, मैं मुद्दों पे ही आ रहा हूं। उसके बाद गृह मंत्रालय ने सदन में रिपोर्ट रखी कि देश में 4 साल में 3400 दंगे हो चुके हैं। 2014 में एनसीआरबी का आंकड़ा बताता है कि 2014 में नफरती बयान के मामले 336 दर्ज किए गए थे, वो 2020 में 1804 हो चुके हैं, यानी 6 गुना नफरती बयान बढ़ चुके हैं। तो जनसंख्या नियंत्रण से पहले नफरती बयान और दंगे और हिंसा नियंत्रण पे कानून लाया जाए। अब मैं आता हूं जनसंख्या नियंत्रण पे। सरकार जब जब भी महंगाई बेरोजगारी में फंस जाती है, आज चीन हमारी सीमाओं में अतिक्रमण कर रहा है, सरकार चारों तरफ से घिरी हुई है, तो जनता को भ्रमित करने के लिए कभी जनसंख्या नियंत्रण, कभी सामान्य नागरिक संहिता, कभी लव जिहाद, कभी क्या, इस तरीके से जनता को भ्रमित करते हैं, क्योंकि इनके पास महंगाई और बेरोजगारी पे कोई उत्तर नहीं है देने के लिए। इसलिए इस तरीके से जनता को गुमराह कर रहे हैं और भ्रमित कर रहे हैं। यदि इनको जनसंख्या नियंत्रण कानून लाना ही है तो मनसुख मांडविया जो केंद्रीय मंत्री हैं, वो सदन में क्यों ऐसा बोल रहे हैं कि इसके लिए प्रयास चल रहे हैं और अभी इसके लिए इसकी कोई आवश्यकता सरकार को नहीं महसूस हो रही है। ठीक है, बात पूरी हो गई आपकी। केसी जैन जी जवाब दीजिए। इनका कहना है कि जनता को भ्रमित करने के लिए जो जन नियंत्रण कानून है उसका मुद्दा उठाया जा रहा है। केसी जैन जी, चलिए एक बार दोबारा उनसे कनेक्ट करने की कोशिश करेंगे, तकनीकी कारणों की वजह से भी आवाज उन तक नहीं पहुंच रही है। तो शान जी, आपके पास ही वापस आना चाहूंगी। जैसे कि आपने कहा भ्रमित किया जा रहा है जनता को और बेरोजगारी बढ़ चुकी है, लेकिन बावजूद इसके क्या आपको नहीं लगता कि जनसंख्या नियंत्रण कानून इस वक्त जरूरी है, या फिर किसी तरह से अब जिस तरीके से प्रहलाद जी का बयान भी सामने आया था कि जैसे कड़े निर्णय पहले बीजेपी ने लिए हैं, उनमें से एक कड़ा निर्णय ये भी है जो कि जल्द ही लिया जाएगा, और अगर ऐसा होता है तो आपका अगला कदम क्या होगा? आवाज मिल रही है जी, बताएं। जी मैडम, केंद्रीय मंत्री जब मनसुख मांडविया जी ने सदन में इस बात को स्वीकारा कि पिछली सरकारों के परिवार नियोजन के जो प्रयास हैं वो कहीं ना कहीं सफल हुए हैं, और जो अंतिम जनगणना हमारे देश में हुई उसमें स्पष्ट हुआ है कि देश की जनसंख्या जो है उसके बढ़ने की गति कम हुई है। तो ऐसे समय पे कानून नहीं, प्रयासों की आवश्यकता है, जागरूकता की आवश्यकता है। कानून लाकर इस देश में उन्माद फैलाने का काम भाजपा करती है, ताकि महंगाई और बेरोजगारी पर जो इनकी विफलता है, आज महंगाई से जो देश की जनता करा रही है, उन मुद्दों से उनका ध्यान भटकाकर दूसरे मुद्दों पर लाया जा सके। केसी जी हमारे साथ दोबारा जुड़ चुके हैं, चलिए उन्हीं के पास चलते हैं, उनसे जवाब ले लेते हैं। केसी जैन जी, केसी जैन साहब यहाँ बैठकर जनसंख्या नियंत्रण कानून लाने की बात कर रहे हैं और इनके बयानों पे कांग्रेस के बयानों पैदा कीजिए। तो पहले तो भाजपा स्पष्ट करने की जवाब ले लेते हैं उनसे। शान खान जी जवाब ले लेते हैं। केसी जैन जी, कहा जा रहा है, आरोप एक और आप पर लग रहा है कि बीजेपी सरकार मुद्दे से भटकाने का काम कर रही है, बेरोजगारी और महंगाई जो चरम सीमा पर है उससे ध्यान भटकाने के लिए अब जन नियंत्रण कानून का सहारा लिया जा रहा है, क्या कहेंगे? देखिए, मुद्दों से कौन भटका रहा है और मुद्दों से कौन भटक गया है, इसका जवाब जनता ने 5 राज्यों के चुनाव में दे दिया है। अगर बीजेपी जनता 5 राज्यों के चुनाव की जनता ने जवाब दिया है, इनको शून्य पे लाके खड़ा कर दिया है, और तब भी इनको समझ में नहीं आ रहा है। वास्तव में जनता के देश को शून्य पे खड़ा कर दिया, सारी संपत्तियां दे दी देश की हैं, उन पे सरकार लगातार काम कर रही है। और यही कारण रहा कि इन 5 राज्यों के चुनाव में 4 राज्यों में भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनी। तो कुल मिलाकर के कांग्रेस तो 0 पे आउट हो गई, और कांग्रेस का कहीं कहीं पे तो खाता ही खुल रहा है। उत्तर प्रदेश में 1 सीट 2 सीट ला करके संतुष्ट हो जाते हैं ये। तो ऐसे में जहां 400 सीटें, केसी जैन जी, महंगाई भी चुनाव के बाद ही बढ़ी है। केसी जैन जी, आपको याद दिला दूं, महंगाई चुनाव के बाद ही बढ़ी है, तो सवाल उठेंगे ना आप पर। का पानी के मुंह से नहीं निकलेगा। जो पेट्रोल की बात अगर मैं कर लूं तो पेट्रोल के दाम चुनाव के बाद ही बढ़े हैं, चुनाव के दौरान बंद थे। पेट्रोल और डीजल के दाम जिस प्रकार से अन्य क्षेत्रों में जो आप देखिए मजदूरी भी बढ़ी है, और सरकार की जो योजनाएं हैं, सरकार ने तमाम सारी योजनाओं में बढ़ा करके लाभार्थी का लाभ 2 गुना कर दिया है। आप देखिए, जो 500 रुपए महिलाओं को, यहाँ बुजुर्ग महिलाओं को जो
भत्ता मिलता था उसको बढ़ा के 1,000 रुपए कर दिया उत्तर प्रदेश सरकार ने क्या किया वो हमें पता है, लेकिन सरकार जहाँ विफल हुई उसका जवाब कौन देगा? आज भी घरेलू गैस सिलेंडर के दाम नहीं घटाए गए, कमर्शियल गैस सिलेंडर का दाम नहीं घटाए गए हैं। 19 किलो जो सिलेंडर आ रहा है उसके दाम में कटौती की गई है, घरेलू गैस सिलेंडर के दाम में नहीं की गई है। मेरी बात सुनिए, देखिए आज हम लोग महंगाई की बात चर्चा करने नहीं बैठे, लेकिन आप हाँ, महंगाई पे चर्चा नहीं पर करेंगे। बेरोजगारी, महंगाई ये सब तो जुड़ेंगे ना। ये चाहते हैं कि इन मुद्दों पर चर्चा हो ही ना। नहीं, आप चुप रहिए, आप दूसरे को चुप करते थे। जी शान खान जी बात पूरी तो आप क्यों बोल रहे थे बीच में? जवाब दे रहे हैं, जवाब ले लेते हैं। जी शान खान जी आप जवाब क्यों ले बोल लेते रहे थे बीच में? जैन साहब, क्या किया था? शान खान जी जवाब लेने दीजिए। इसका मतलब अगर आप जनसंख्या नियंत्रण कानून से भाग रहे हैं, अरे महंगाई नियंत्रण पे बात कीजिए, बेरोजगारी नियंत्रण पे बात कीजिए, चीन नियंत्रण पे बात कीजिए। चीन हमारे घर में घुस गया है, अरुणाचल तक आ गया, गलवान तक आ शान गया। खान जी ऐसे जनता नहीं समझ पाएगी बात, अपनी अपनी बारी में बोलिए प्लीज। जी इंदिरा गांधी जी ने तो बेरोजगारी नहीं खत्म की, बेरोजगारों को खत्म कर दिया। और आज की डेट में इन 8 सालों में लाखों लोगों को बिजली का मुफ्त कनेक्शन दिया गया। ये कनेक्शन क्या पहले नहीं हो सकता था? लाखों लोगों के अकाउंट में लेकिन केसी जैन जी यहाँ आपको मैं रोक रही हूँ। केसी जैन जी एक सवाल मेरा यहाँ पर ये उठ रहा है, जैसे कि आप कह रहे हैं मुफ्त कनेक्शन दिए गए, जनता के सवाल यहाँ पर ये उठ रहे हैं कि जो मुफ्त में चीजें बांटी जा रही हैं इसका पैसा कहाँ से कट रहा है? टैक्स तो जनता भर रही है, तो कहीं ना कहीं पॉपुलेशन नियंत्रण कंट्रोल जो है वो जरूरी है कि जो इन बेचारों को 1-2 सीटें मिल जाती है उत्तर प्रदेश में यदा कदा, वो भी नहीं मिलेगी जनसंख्या नियंत्रण कानून आ गया तो। इसलिए सिर्फ ये विरोध कर रहे हैं। महंगाई और बेरोजगारी में कुछ बोल दीजिए जैन साहब, बड़े भाई, महंगाई और बेरोजगारी में कुछ बोलिए। शान खान जी ने कहा है कि अगर जन नियंत्रण कानून हो गया तो वो सीटें भी नहीं मिलेंगे जो मिल रही हैं। आपका क्या कहना है? जी मैडम, केसी जैन जी जवाब ले लेते हैं। करने के लिए केसी जैन जी उन्हें भी बोले दीजिए। डीजल पे 2 बार 10-10 रुपए लीटर कम किएगा, ये इनको नहीं दिखाई देगा। और तनख्वाहें 2600 रुपए के ऊपर बिक रहा है, सरकार के ऊपर 2600 रुपए के ऊपर बिक रहा है, आप उपकार भी कर रहे हैं और महंगा बेच भी रहे हैं। लागू है, ये इनको नहीं दिखाई देगा। और जिसकी ये रोजगार की बात कर रहे हैं, अगर इन्होंने रोजगार दिया होता तो कम से कम पंजाब की सरकार तो नहीं जाती। पंजाब से भी इनका सफाया हो गया, क्यों सफाया हो गया? अरे आप चिंतन करिए, मनन करिए। जैन साहब बौखला गए हमारे भाई, काम नहीं किया आप, बौखला गए, पानी पी लो जैन साहब, साबित हुए आप। आपने अगर काम किया होता, इधर उधर की बातें करने लगे दीवानों जैसी। उत्तर प्रदेश में हम आ जाएंगे। आपने कहा मुफ्तखोरी को बढ़ावा देने वाली योजनाएं आपकी थी। 35,000 रुपए बुजुर्गों के लिए, 50,000 रुपए महीने महिलाओं के लिए, 1 लाख रुपए नौजवानों के लिए घोषणा क्यों कर दी? क्योंकि आपको मालूम आपको आना है नहीं उत्तर प्रदेश में, सफाया आपका हो रहा था। उसके बाद भी जनता ने आपको नकार दिया। केसी जैन जी, जनता को ये सरकार की तारीफ हमने कल सुनी, 8 साल पूरे हुए योगी मोदी कार्यकाल के। ठीक है, अब जन नियंत्रण कानून पे बात कर लेते हैं। मैं जरा शान खान जी के पास जा रही हूँ। शान खान जी, इन्होंने कहा है कि जन नियंत्रण कानून जरूरी है, बेरोजगारी महंगाई पे हम बाद में बात करेंगे, लेकिन हाँ, क्योंकि जन नियंत्रण एक ऐसा मुद्दा है जिसकी वजह से कई ऐसे मुद्दे खड़े हो जाते हैं, चाहे बात शिक्षा की करें या बेरोजगारी की करे, गरीबी रेखा की करे। तो आपके हिसाब से क्या जरूरी है कि इस वक्त, क्योंकि जागरूकता सालों से चली आ रही है, जागरूकता तो फैलाई जा रही है, हम तो हमारे तो कई तरह के कैंपेन भी निकाले गए, लेकिन बावजूद इसके कोई ठोस कमी नहीं नजर आई, कोई ठोस ग्राफ जो है नीचे नहीं गया पॉपुलेशन का। तो क्या आपको नहीं लगता कि अब समय आ चुका है कि हाँ कोई ऐसा ठोस कदम उठाया जाना चाहिए? ये तो चाहते ही हैं कि महंगाई बेरोजगारी का मुद्दा पीछे हो जाए और जन नियंत्रण का आगे हो जाए, क्योंकि इनका तो काम ही है। आप मेरे सवाल का जवाब दीजिए कि क्या आपको नहीं लगता है कि अब जरूरत आ गई है? सुनिए ना, पूरा उत्तर सुनिए। जैन साहब बौखलाइए मत। केसी जैन जी, अब बात पूरी कर लेने दीजिए उन्हें। केसी जैन जी, मैं आपकी बात भी लौट दूंगी सर, बात पूरी कर लेने दीजिए। पानी उन्हीं दो कोई जी, आपने कभी इसका मूल्यांकन किया? आपकी बारी पे आपने बोल लिया भैया। केसी जैन जी, बात पूरी करने दीजिए, डिबेट ऐसे नहीं होता है। आपने इतनी सारी कॉमेडी के मैंने सुना, लोग हंस रहे हैं टीवी पे देखकर। बड़ी पीड़ा। हाँ मैडम, सुनिए मैडम, इन्हें चुप करवाइए फिर मैं बोलूं। कांग्रेस सरकार का केसी जैन जी प्लीज बात पूरी कर लेने दीजिए सर, ऐसे जनता कुछ समझ नहीं पाएगी, डिबेट नहीं हो पाएगा ऐसे। ये भाजपा का संस्कार है, देखो। केसी जैन जी प्लीज, किसी को बोलने नहीं देना चाहते हैं, ये इनका संस्कार है। भाग जाते हैं, संघर्ष करेंगे। ये देखो इनका संस्कार है। केसी जैन जी, आप सुन रहे हैं मुझे, मैं कह रही हूँ डिबेट ऐसे नहीं हो पाएगी सर। बौखला गए हैं, सर बात पूरी कर लेने दीजिए। सभा में लड़ने के लिए बैठे तो
केसी जैन जी, आप बात तो अरे पूरी जैन साहब, करने सुन दीजिए लो ना, उन्हें, बौखला क्यों रहे हो? जवाब तो लीजिए। सुन लो जी। ना, आपको मैंने सुना ना, आप भी सुनने की क्षमता रखो। बीजेपी को बौखलाने की जरूरत नहीं है। आपने इतनी सारी कॉमेडी की, मैंने सुनी ना। चलिए आप शांत भी सुनिए। खान, बात पूरी कीजिए। हाँ मैडम, अब सुनिए। जी। जैन साहब ने पहले तो कहा कि लोगों की मजदूरी बढ़ गई, तो उनको मैं बता दूं कि हाल ही में एक रिपोर्ट आया, उसमें स्पष्ट हुआ कि देश के 84% लोगों की आमदनी घट गई। केवल मोदी जी के 5 मित्रों की आमदनी और संपत्ति बढ़ रही है और देश में किसी की भी आमदनी बढ़ नहीं रही है। अब देखिए, इन्हें रोकिए मैडम, ऐसे डिबेट नहीं होगी, ये ऐसे डिबेट नहीं होगी। देखिए, वो ये मेरी म्यूट है बात आती है तो अभी, ये बोलने आप लगते अपनी हैं। बात पूरी कीजिए। बीच में जी इनको म्यूट कीजिए पहले, आप जी बोलिए आप। इनको म्यूट कीजिए, ऐसे नहीं होगा। जी, उनकी आवाज हमने म्यूट किया हुआ है, आप प्लीज अपनी बात पूरी कीजिए। जी मैडम, मेरा यही कहना है कि देश में महंगाई और बेरोजगारी बहुत महत्वपूर्ण मुद्दे हैं। सरकार ने 1950 से जनसंख्या नियंत्रण के लिए परिवार नियोजन के विभिन्न कार्यक्रम चलाए हुए हैं और जो अंतिम जो जनगणना हुई है उसमें स्पष्ट हुआ है कि जनसंख्या बढ़ने की जो गति है वो कम हुई है। सरकार विभिन्न कार्यक्रमों के माध्यम से जागरूकता लाकर इस कार्यक्रम को चला सकती है। उसके लिए कोई कानून लाने की आवश्यकता है, ऐसा मैं नहीं बोल रहा हूं, ऐसा मनसुख मांडविया ने कह दिया कि इसके लिए कोई कानून लाने की आवश्यकता नहीं है। अब दूसरी बात, मैं आपके माध्यम से भाजपा से और केसी जैन जो बौखला रहे उनसे पूछना चाहता हूं कि पहले स्पष्ट कर दें कि इनकी सांसद प्रज्ञा ठाकुर कहती है 10-10 बच्चे पैदा करें हिंदू, इनके कई नेता और इनके अनुषंगिक संगठन के लोग कहते हैं कि हिंदू 10-10 बच्चे पैदा करें, और ये यहाँ टीवी में बोल रहे हैं जनसंख्या नियंत्रण करनी है। तो पहले ये तय करने की जनसंख्या बढ़ानी है कम करनी है। पहले इनसे पूछिए कि ये प्रज्ञा ठाकुर के साथ है या अपने बयान के साथ है। प्रज्ञा ठाकुर तो पहले जनसंख्या बढ़ाइए, 10-10 बच्चे पैदा कीजिए, और ये बोल रहे हैं कम कीजिए। तो भाजपा में इसको लेकर मतभेद है, विरोधाभास है। शान खान जी, अगर ऐसा कानून आता है तो मैं जानना चाहूंगी कि आपका अगला कदम क्या होगा, क्या आप इसके समर्थन में होंगे या नहीं होंगे? सरकार को सभी वर्गों से और सभी समुदाय के लोगों से बातचीत करके एक इसके लिए कोई कानून बनाने की आवश्यकता नहीं, योजना लाने की आवश्यकता है। कानून अपराधियों के लिए बनाए जाते हैं, अपराध रोकने के लिए, पर जब कोई समस्या हटानी होती है उसके लिए कानून ने उसके लिए नेक नियत एक नेक योजना की केसी जैन जी, आवश्यकता बस होती है। थोड़ी सी देर में आप ही के पास आ रही हूँ अभी। जी देख लीजिए अब ये जैन साहब कैसे बौखला रहे हैं, क्योंकि देख लीजिए अब ये कैसे बौखला रहे केसी हैं। जैन जी, कैसे प्लीज, जब संस्कार तक को बात प्रदर्शन नहीं कर रहे करेंगे हैं। तो आप कैसे रिप्लाई करेंगे ना, प्लीज सुन लीजिए। कैसे कैसे लोगों को आप डिबेट में बुला लेते हैं मैडम, जी ये डिबेट ही नहीं कराना चाहते, उनको बुलाते क्यों आप? नहीं, शान खान जी बात पूरी अरे आप कीजिए। बहुत विद्वान व्यक्ति हैं, बहुत विद्वान नहीं आप विद्वान है, मोदी जी से बड़ा विद्वान तो कोई है ही केसी नहीं। जैन जी, आप नारे प्लीज से शांत गैस हो उन्होंने जाइए, निकाल बात दी। पूरी नहीं क्या हो क्या कर पाएगी दिया हमसे ऐसे। बड़ा वैज्ञानिक ही कोई नहीं है, कोई विज्ञान कोई उन्होंने तो इतनी सारी डिग्रियां ले रखी है कि आप तक किसी को पता ही नहीं कहाँ डिग्री है उनकी। चलिए। जो आप जनता को ये समझते हैं ना, मैडम इन्हें रोकिए, बौखला गए हैं दरअसल। केसी जैन जी, इनको टाइम खत्म इनको हो रोकिए, जाएगा सर, ऐसे रोकिए। कोई बात पूरी हो नहीं पाएगी। केसी जैन जी, ना आपकी बात ये पूरी हो जैन पाएगी साहब ना बौखला शान गए खान हैं, जी की दरअसल बात पूरी महंगाई हो पाएगी। बेरोजगारी सर चीन समय के दीजिए, दुष्प्रचार के बाद से अपने उत्सव समय नहीं, में इसके लिए बोलिएगा बौखला रहे प्लीज। हैं। कौन होता है? केसी जैन जी, समय की कमी है सर, प्लीज। केसी जैन जी। लगातार फिर कहेगा कि जो है कैसे लोग बुला लेते हैं। जनता ने जी। धिक्कार के भगा दिया प्रदेश से, अभी समझ में नहीं आ रहा है। ये मानसिक रूप से दिवाली हो चुके हैं दरअसल। शान खान जी, इनसे डिबेट प्लीज। करने मुझे नहीं लगा इनको डिबेट करना चाहिए। शान खान जी प्लीज, भाषा की मर्यादा को ध्यान में रखिए सर, इस तरह से शब्दों का प्रयोग ना करें। केसी जैन जी, प्लीज बात पूरी होने दीजिए सर। जी ने क्या किया था उसका जवाब दीजिए। आप उन्हें बोलिए ना, चुप रहे, वो बोले जा रहे हैं, आप उन्हें रोक नहीं पा रही हैं। केवल एक ही बात कर केसी रहे हैं जैन आप। जी, केवल महंगाई बेरोजगारी चिल्ला रहे हैं आप। अरे इंदिरा गांधी ने क्या नहीं किया तो था क्या उसका जवाब बोले, दीजिए ना। देश की जनता महंगाई बेरोजगारी से त्रस्त हो चुकी है तो क्या बोले हम? महंगाई बेरोजगारी बोलेंगे ना, क्यों नहीं बोले? इंदिरा गांधी ने क्या किया था ये बताइए ना। चलिए, इंदिरा गांधी का समय नहीं चल रहा है। चलिए इंदिरा गांधी केसी जैन जी, करना। केसी जैन इंदिरा जी, गांधी को आप बताइए। आप चलिए, आप इस कानून की बात कर रहे हैं, आप उस कानून के पक्षकार हैं। एक सेकेंड, चुप हो जाइए एक बिल्कुल। सेकेंड, मैं कुछ बोल रही हूँ। केसी जैन जी, मेरी बात सुनिए, मेरी बात सुनिए। आप इस कानून के पक्षकार हैं। हालांकि सुप्रीम कोर्ट में केंद्र सरकार की तरफ से हलफनामा दाखिल किया गया था कि इस कानून को थोपा नहीं जाएगा, इस तरह का कोई कानून नहीं लाया जाएगा, और अब एक बार फिर से इसी कानून को लाने की बात कही जा रही है, तो इस पर आप क्या कहेंगे? देखिए, हम फिर वही बात कह रहे हैं कि कोई भी ऐसा कानून नहीं बनना चाहिए जिससे जनता को यह लगे कि वो प्रताड़ित हो रही है। कानून ऐसा होना चाहिए जो लचीला हो जनसंख्या नियंत्रण पे। नहीं, कानून कैसा हो वो बात की बात है, लेकिन कानून लाने की बात यहां तक पहुंची है। केसी जी,
कानून कैसा हो ये बात की बात है, लेकिन कानून लाने की बात की जा रही है जो कि आप ही के केंद्रीय मंत्री ने कहा है। लेकिन दूसरी ही तरफ सुप्रीम कोर्ट में हलफनामा भी केंद्र सरकार की तरफ से दाखिल किया गया है कि ऐसा कानून नहीं लाया जाएगा। देखिए, सुप्रीम कोर्ट में हलफनामा कब दाखिल किया गया था और समय समय पे चीजों की आवश्यकताएं बदलती हैं। आवश्यकता के अनुसार कानून भी बदलता है। 376 का कानून पहले से था, उसके बाद में भी पॉक्सो एक्ट आया नहीं आया, ये पॉक्सो एक्ट की आवश्यकता नहीं थी। तो समय समय पे तमाम सारे कानूनों की आवश्यकता होती है। देखिए, सीए आया नहीं आया, 370 बहुत लंबे समय से कानून था जम्मू कश्मीर में, उसको हटाने की आवश्यकता थी, वो हटा नहीं हटा। तो जिन कानूनों की आवश्यकता है वो आने चाहिए और वो कानून आने चाहिए जो वास्तव में राष्ट्र हित में है। और जनसंख्या नियंत्रण आज राष्ट्र हित में अति आवश्यक हो गया है। और एक चीज मैं बता दूं आपको, जनसंख्या नियंत्रण कानून आएगा वो सब पे लागू होगा, हिंदू, मुस्लिम, सिख, जैन, मुस्लिम सबके ऊपर लागू होगा। अगर ये उसका बंटवारा कर रहे हैं कांग्रेस के साथी कि वो सिर्फ और सिर्फ मुसलमानों के लिए होगा, तो भ्रम ये फैला रहे हैं, ये जनता को गुमराह कर रहे हैं। मैं कोई बंटवारा नहीं कर रहा हूं, मैंने समय की कमी है, मैं क्लोजिंग स्टेटमेंट लेना चाहूंगी कर रहे हैं। जी। केसी जैन जी, समय की कमी है। शान खान जी। मैडम, मैं यही बात कहना चाहता हूं कि एक तरफ भाजपा के सांसद, उनके नेता और उनके आनुषंगिक संगठन के लोग कहते हैं कि लोग 10-10 बच्चे पैदा करें, और एक तरफ भाजपा ये कहती है कि हम जनसंख्या नियंत्रण कानून लाएंगे। दरअसल भाजपा स्पष्ट करे कि वो जनसंख्या बढ़ाने के पक्ष में या घटाने के पक्ष में है। अभी कहा ना कि सब पे लागू होगा, बराबरी से लागू होगा, किसी एक के कह देने से कानून नहीं बदल जाएगा। प्रज्ञा ठाकुर को ये बात समझा दी जाए, वो क्यों आए दिन नहीं कहते कि जनसंख्या बढ़ाइए। तमाम इनके नेता जो जनसंख्या बढ़ाने का आह्वान करते हैं, तो उनको भी कहिए ना ये बातें। सर, क्लोजिंग रिमार्क चाहेंगे आपसे कि अगर ये कानून लागू होता है तो इसको लेकर आपका क्या विचार है, क्या जरूरत है इस कानून के लागू होने की, और अगर हो जाता है तो फिर अगला कदम क्या होगा, कि आप समर्थन में जाएंगे या आप विरोध करेंगे? आपने मुझसे पूछा ये बात? जी शान खान जी। पहले ये विधेयक लाए, विधेयक का ड्राफ्टिंग क्या है, हम पहले से कैसे कह सकते हैं कि हम विरोध करें या समर्थन करेंगे? विधेयक में लिखा क्या है, इन्होंने उसका प्रारूप क्या तैयार किया है? यदि ये लाना चाहते तो विधेयक लाएं, ये विपक्ष से भी बात करें, सर्वदलीय बैठक बुलाएं और चर्चा करें कि हम इस प्रकार का विधेयक लाना चाहते हैं। उसके बाद हम तय करेंगे वो विरोध करना है या समर्थन करना है। अभी से तो कैसे बोल देंगे हम इसको समर्थन कर देंगे या विरोध कर देंगे? केसी जैन जी, आप सर क्लोजिंग रिमार्क दीजिए कि इस कानून को लेकर आपका क्या विचार है? बिल्कुल, देखिए यही बात हमने पहले भी कही थी जब डिबेट की शुरुआत हुई। देखिए, जो संसाधन है, खास करके जो प्राकृतिक संसाधन, हमारे पास जो भूमि है, जो कृषि योग्य भूमि है, हमारे पास जो जंगल है, हमारे पास जो कोयले की खाने हैं, तो ये सारे जो प्राकृतिक संसाधन एक सीमित संसाधन है। तो कुल मिलाकर के आज आवश्यकता इस बात की है कि एक ऐसा कानून हो जिससे लोगों को प्रोत्साहन मिले कि हमको सरकारी योजनाएं, जो मुफ्त की योजनाएं, वो नहीं मिलेगी अगर ज्यादा बच्चे होंगे, अगर कम बच्चे होंगे वो सारी योजनाएं मिलती रहेंगी। इस तरीके का एक कानून आना आवश्यक है। रही बात ये कि सबको, बिल्कुल सारी पार्टियों को साथ में आकर के, मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार है सिर्फ इसलिए आवश्यक है। हम तो कहते हैं कि ये काम कांग्रेस को बहुत पहले कर देना चाहिए था। और जो सर्वदलीय बैठक की बात कर रहे हैं, बिल्कुल सबको साथ में लेकर के हम चलेंगे। ऐसा अगर कोई कानून बनता है, सबसे राय मशवरा होगा और बिल्कुल ऐसे कानून की आज आवश्यकता है और जल्दी इस कानून को लाना चाहिए। दर्शकों को बता दें कि जनसंख्या कानून को लेकर एक बार फिर से मांग उठने लगी है और एक बार फिर से एक बयान भी सामने आया है। हालांकि कोई आधिकारिक पुष्टि नहीं है कि ये कानून कब तक लाया जाएगा, लेकिन आपको बता दें कि जो जनसंख्या नियंत्रण कानून है इसको लेकर समय समय पर मांग उठती रही है। हालांकि केंद्र सरकार की तरफ से सुप्रीम कोर्ट में एक हलफनामा दाखिल पहले ही किया जा चुका है कि इस तरह का कोई कानून नहीं लाया जाएगा। हालांकि आने वाले समय में क्या परिस्थितियां होंगी और क्या इस कानून को लाया जा सकेगा या नहीं, ये देखने वाली बात होगी। लेकिन चक्रव्यूह में आज के लिए फिलहाल इतना ही। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए बने रहे हमारे साथ, देखते रहे आर्या न्यूज।